Assalamualaikum students, I am Nimsha Seher, your on-screen chemistry instructor from tutoria.pk. Let's summarize the chapter we are going through, that is the halogens and the noble gases. सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स को देखा जाए तो आपके पास ग्रुप 7A कॉन्स्टिट्यूट द हेलोजेंस, जबकि स्टूडेंट्स ग्रुप 8A कॉन्स्टिट्यूट द नोबल गैसेस। आपके पास हेलोजेंस के अंदर स्टूडेंट्स आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास नोबल गैसेस के अंदर आते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। जो कि स्टूडेंट्स आपके पास एसिटीन और रेडॉन दोनों अपने अपने ग्रुप्स के अंदर वाहिद यानी कि सिंगल रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास जो हेलोजेंस होते हैं वो आपके पास सॉल्ट फॉर्मिंग होते हैं, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास नोबल गैसेस को इसलिए नोबल कहा जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स वो रिएक्ट नहीं करते या इनर्ट होते हैं। देन स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हेलोजेंस से। सबसे पहले हेलोजेंस को डिस्कस करते हैं, देन एट द एंड ऑफ द चैप्टर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे नोबल गैसेस को। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। आपके पास जो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आती है उनमें आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि आउटरमोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आपके पास एक वैकेंसी प्रेजेंट होती है जिसको अटेन करके स्टूडेंट्स आपके पास ये यूनी नेगेटिव आयंस बनाते हैं। आयनाइजेशन एनर्जीज इनकी स्टूडेंट्स वेरी हाई होती हैं, जबकि स्टूडेंट्स डाउन द ग्रुप वो डिक्रीज होती हैं। सेम गोज विद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टूडेंट्स आपके पास फ्लोरीन की केस में मैक्सिमम होती है, जबकि स्टूडेंट डाउन द ग्रुप आपके पास ये डिक्रीज होती चली जाती है। जबकि स्टूडेंट्स हम फिजिकल अपीयरेंस की जब बात करते हैं तो आपके पास जो फ्लोरीन है वो पेल येलो गैस है, जबकि क्लोरीन आपके पास ग्रीनिश येलो गैस है, ब्रोमीन आपके पास रेडिश ब्राउन लिक्विड है, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास आयोडीन शाइनी ग्रेश ब्लैक सॉलिड है। जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो बॉन्ड एनर्जी है वो फ्लोरीन की कम है एज कंपेयर टू दैट ऑफ क्लोरीन, दैट लीड्स टू इट्स पेक्यूलर बिहेवियर। अकरेंस की बात करते हैं स्टूडेंट्स आपके पास फ्लोरीन फ्लोरोस्पार क्रायोलाइट फ्लोरोएपेटाइट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि क्लोरीन आपके पास हेलाइट कार्नलाइट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ब्रोमीन स्टूडेंट्स आपके पास सोडियम ब्रोमाइड और इसी तरह की कुछ सॉल्ट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आयोडीन स्टूडेंट्स आपके पास आयोडीन और आयोडेट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन को स्टूडेंट्स जरा सा डिस्कस कर लेते हैं कि पेक्यूलर बिहेवियर इज ड्यू to its small size of atom as well as that of ion, high ionization energy and electronegativity as compared to other leads to its peculiar behavior। low dissociation energy होने की वजह से स्टूडेंट्स ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है, डायरेक्टली कंबाइन करता है इनर्ट गैसेस से। एट द एंड ऑफ द चैप्टर आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि आपके पास जीनॉन के साथ फ्लोरीन कैसे रिएक्ट करता है। देन स्टूडेंट्स आपके पास फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 तक रिस्ट्रिक्टेड होती है, उससे एक्सीड या डिसीड नहीं कर रही होती। देन स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि आपके पास ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी डिपेंड करती है हेलोजेंस की एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन पर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर, हाइड्रेशन एनर्जी पर, हीट्स ऑफ वेपराइजेशन। यानी कि स्टूडेंट्स फ्लोरीन आपके पास सबसे ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है। वो क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स लो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एटम्स, हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस या हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन इन द केस ऑफ ब्रोमीन एंड आयोडीन। दैट इज वाई स्टूडेंट्स आपके पास फ्लोरीन सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप एक और बात याद रखेंगे, क्योंकि फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होती है रिडक्शन पोटेंशियल की, और स्टूडेंट्स ये सब्सिक्वेंटली डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही होती है, तो आप याद रखेंगे कि फ्लोरीन can oxidize chlorine, chlorine can oxidize bromine, bromine can oxidize iodine, but iodine cannot oxidize bromine, bromine cannot oxidize chlorine, whereas chlorine cannot oxidize fluorine due to students positive values of reduction potentials। Then students compounds of halogens को जब हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाइड्राइड्स को, या स्टूडेंट्स जिनको हम कहते हैं हेलोजन हेलाइड्स को, जिनमें स्टूडेंट्स आपके पास आ जाते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप कुछ कॉमन बातें हैं जो याद रखेंगे कि हाइड्रोजन फ्लोराइड इज द वीकेस्ट एसिड एज कंपेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड में स्टूडेंट्स आपके पास आयोडाइड आयन का चूंकि साइज काफी ज्यादा होता है, उसकी प्रोटॉन डोनेटिंग कैपेबिलिटी ज्यादा होती है। दैट इज वाई स्टूडेंट्स इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द अदर हाइड्रोजन हेलाइड्स। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप एक और बात याद रखेंगे कि आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है एज कंपेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, क्लोराइड एंड फ्लोराइड। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप एक और बात याद रखेंगे, आयनाइजेशन इन वाटर की अगर हम बात करेंगे तो आपके पास जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है वो वीकली आयनाइज करेगा, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास स्ट्रॉन्गली आयनाइज करेगा हाइड्रोजन आयोडाइड। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स को देखें तो स्टूडेंट्स आपके पास एक इरेगुलर सा पैटर्न आ रहा होता है। बॉइलिंग पॉइंट्स की केस में देखा जाए तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स आपके पास डिक्रीज हो रहे होते हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड स्टूडेंट्स आपके पास लिक्विड की फॉर्म में, जबकि बाकी तमाम आपके पास गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास डायपोल मूवमेंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही होती है। डिसोसिएशन इनटू एलिमेंट की वैल्यू भी स्टूडेंट्स आपके पास इंक्रीज हो रही होती है। बॉन्ड एनर्जी स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा आपके पास हाइड्रोजन फ्लोराइड के लिए, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आपके पास ज्यादा पोलर बॉन्ड या ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इस पर्टिकुलर केस के अंदर होता है। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजन को देख लेते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजन की जब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड इन द केस ऑफ फ्लोरीन, डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ट्राइऑक्सीजन
डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। क्लोरीन के केस में स्टूडेंट्स जो हम ऑक्साइड्स का जिक्र करते हैं वो है आपके पास डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरीन हेक्साऑक्साइड, क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड। ब्रोमीन के केस में ब्रोमीन मोनोऑक्साइड को हम डिस्कस करेंगे, ब्रोमीन डाइऑक्साइड है, ब्रोमीन ट्राइऑक्साइड है। आयोडीन के केस में आयोडीन टेट्राऑक्साइड, आयोडीन आयोडेट, आयोडीन पेंटाऑक्साइड। स्टूडेंट्स ये जो आपके पास इनके पर्टिकुलर कंपाउंड्स हैं, इनमें स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि इनको ज़्यादातर आप डार्क में स्टेबल रखते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि इन तमाम के अंदर कॉमन प्रॉपर्टी ये है कि स्टूडेंट्स इनके अंदर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट कर रही होती हैं। स्टूडेंट्स आपके पास फ्लोरीन के डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड आपके पास बन सकता है विद दैट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन ट्राइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास जो क्लोरीन की हम दोनों ऑक्साइड्स को डिस्कस करते हैं दैट इज क्लोरीन डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड। स्टूडेंट्स आपके पास जो क्लोरीन डाइऑक्साइड है वो सिंपली बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम क्लोरेट विद दैट ऑफ कंसनट्रेटेड एसिड आपके पास बन सकती है। देन स्टूडेंट्स आपके पास वही बात आ जाती है कि आप इसको एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। ब्रोमीन मोनोऑक्साइड भी स्टूडेंट्स आपके पास इसी तरह आ जाती है, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास आयोडीन कार्बन मोनोऑक्साइड के क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। आगे चलते हैं स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं ऑक्सी एसिड्स को, ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजेंस को, जिनमें स्टूडेंट्स आपके पास नॉमेनक्लेचर या नेमिंग क्लासिफिकेशन चेंज हो रही होती है विद द चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रिस्पेक्टिव हेलोजन। +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट विल जनरेट हाइपोहेलस एसिड और हाइपोहेलाइट। +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट्स आपके पास हेलोजन पे जनरेट करेगा हेलस एसिड या हेलाइट, या स्टूडेंट्स आपके पास +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट जनरेट करेगा हेलिक एसिड को, या स्टूडेंट्स आपके पास सोडियम हेलेट को या किसी भी स्टूडेंट्स पर्टिकुलर हेलेट को सॉल्ट को जनरेट करेगा। +7 का ऑक्सीडेशन स्टेट जब हेलोजन एटम पे होगा तो पर हेलिक एसिड को जनरेट करेगा या पर हेलेट को जनरेट करेगा। आगे चलते हैं, देखते हैं स्टूडेंट्स आपके पास इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेलोजन की वजह से क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी थर्मल स्टेबिलिटी कंपाउंड्स की बढ़ जाएगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट हैं आपके पर्टिकुलर ऑक्सी एसिड के अंदर, उतना ज़्यादा उस हेलोजन के ऊपर आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर होगा, उतनी ज़्यादा स्टूडेंट स्ट्रेंथ होगी एज एसिड। देन स्टूडेंट्स आपके पास परक्लोरिक एसिड को पर्टिकुलरली हमने डिस्कस किया और हमने ये देखा कि स्टूडेंट्स आपके पास पोटेशियम परक्लोरेट और सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास परक्लोरिक एसिड जनरेट होता है एंड स्टूडेंट्स परक्लोरिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन द एक्वस सोल्यूशन नोन। देन स्टूडेंट्स आपके पास आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर स्टूडेंट्स आपके पास बनता है बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन, और स्टूडेंट्स आपके पास ये दो मेथड से जनरेट होता है, हेसन-क्लेवर मेथड से और बैकमैन मेथड से। हेसन-क्लेवर मेथड स्टूडेंट्स आपके पास थोड़ा ओल्ड मेथड है जिसमें स्टूडेंट्स आपके पास रोटेटिंग सिलेंडर्स यूज होते हैं, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो बैकमैन मेथड है उसके अंदर जो मेन प्रिंसिपल जो कि ऑक्यूपाइड होता है स्टूडेंट्स पूरे प्रोसेस के अंदर वो आपके पास कहलाता है काउंटर करंट प्रिंसिपल, जिसमें स्टूडेंट्स आपके पास रोटेटिंग रेक्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रोटेट करते रहते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स आपके पास जो स्लेट लाइम है या आपके पास जो स्टूडेंट्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो टॉप टू बॉटम आ रहा होता है, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो क्लोरीन, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास मिक्सचर ऑफ क्लोरीन एंड हॉट एयर ऑफ गैसेस स्टूडेंट्स आपके पास डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रही होती है और स्टूडेंट्स आपस में क्या हो रहे होते हैं, काउंटर करंट प्रिंसिपल के तहत रिएक्ट कर रहे होते हैं। मैक्सिमम रिएक्शन होता है जो कि स्टूडेंट्स एंश्योर करता है कि आपके पास तमाम क्लोरीन यूज हुई है फॉर द कन्वर्जन ऑफ स्लेट लाइम इनटू दैट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अब स्टूडेंट्स आपके पास ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टी ये है कि ये आपके पास जनरेट कर रही होती है सोल्यूशन के अंदर हाइपोक्लोराइट आयन, दैट इज व्हाई इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो हाइपोहेलस एसिड जनरेट करती है इन द फॉर्म ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड। देन स्टूडेंट्स आपके पास अगर एक्सेस ऑफ एसिड आप यूज कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास क्लोरीन गिवन आउट होगी एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास जो क्लोरीन लिबरेट होती है ब्लीचिंग पाउडर में से उसको आप अवेलेबल क्लोरीन कहते हैं, जो कि नॉर्मल किसी भी ब्लीचिंग पाउडर के अंदर 35 से 40% तक प्रेजेंट होती है। देन स्टूडेंट्स ये ऑक्सीडाइज कर देती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, हाइड्रोजन ब्रोमाइड को, हाइड्रोजन आइड को इनटू रिस्पेक्टिव आयोडीन, ब्रोमीन एंड क्लोरीन गैस। देन स्टूडेंट्स आपके पास अमोनिया के साथ रिएक्ट करती है तो उसको कन्वर्ट कर देती है नाइट्रोजन गैस के अंदर। उसके अलावा स्टूडेंट्स जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो कैल्शियम कार्बोनेट जनरेट होता है और अगेन आपके पास जो अवेलेबल क्लोरीन है वो रिलीज होती है। यूजेस में देखा जाए तो स्टूडेंट्स आपके पास क्लोरीन और ऑक्सीजन को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्लोरोफॉर्म को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है, अनश्रिंकेबल वूल, कॉटन, लिनन और पल्प को अनश्रिंकेबल या उनकी ब्लीचिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि आपके पास जो हेलोजन कंपाउंड्स हैं उनकी आपके पास क्या एप्लीकेशंस आती हैं।
देन स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ कमर्शियल यूजेस ऑफ हैलोजेंस एंड देयर कंपाउंड्स। इसमें स्टूडेंट्स हमने ये डिस्कस करना है कि आप प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रीऑन्स, जो कि स्टूडेंट्स आपके पास लो मोलिकुलर मास क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं जिनको रेफ्रिजरेंट्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। टेफ्लॉन प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। टेफ्लॉन स्टूडेंट्स आपके पास हाई मोलिकुलर मास टेट्राइथाइलिन टेट्राफ्लोरोइथाइलिन कंपाउंड होता है। देन स्टूडेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं हेलोथेंस को एनेस्थेटिक के तौर पे। ब्लीचिंग पाउडर को स्टूडेंट्स आपने डिस्कस किया, एंटीसेप्टिक्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। हर्बिसाइड फंजीसाइड के तौर पे यूज़ किया जाता है। देन स्टूडेंट्स आपको सिल्वर ब्रोमाइड को फोटोग्राफी के अंदर यूज़ किया जाता है। आयोडाइज सॉल्ट की एप्लीकेशन क्या होती है स्टूडेंट्स आप अच्छे से जानते हैं कि ये आपको डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन से बचाता है। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, नोबल गैसेस को देखते हैं कि आपके पास नोबल गैसेस की प्रॉपर्टीज़ कैसे डिफर कर रही हैं डाउन द ग्रुप। तो स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि इनके आउटरमोस्ट जो ऑक्टेट्स होते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये इनर्ट होते हैं, मोनोटॉमिक होते हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आयनाइजेशन एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई होती है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अटोमिक रेडियस आपके पास स्टूडेंट्स डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा होता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट स्टूडेंट्स अगर हम पीरियोडिक टेबल में बाकी ग्रुप से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स डाउन द ग्रुप पोलराइजेबिलिटी के इंक्रीज होने के साथ साथ स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज करते चले जाते हैं, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास वाटर सॉल्युबिलिटी भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती चली जाती है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि आपके पास हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन और जीनॉन स्टूडेंट्स ये तमाम आपके पास एग्जिस्ट कर रहे होते हैं हमारी एयर के अंदर, फ्रैक्शंस के अंदर। स्टूडेंट्स आपके पास जो नियॉन है उसकी रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ हीलियम। आर्गॉन स्टूडेंट्स आपके पास एग्जिस्ट कर रहा होता है एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द लिक्विफेक्शन ऑफ एयर। देन स्टूडेंट्स क्रिप्टॉन आपके पास डायरेक्टली रिएक्ट कर रहा होता है फ्लोरीन के साथ। लाइकवाइज स्टूडेंट्स जीनॉन, रेडॉन आपके पास स्टूडेंट्स रेडियम की रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन की बाय प्रोडक्ट है। कंपाउंड्स ऑफ जीनॉन में स्टूडेंट्स आप ये देखते हैं कि हमने डिस्कस किया जीनॉन डाइफ्लोराइड को, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड को, जीनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड को, जीनॉन हेक्साफ्लोराइड को, जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड को, जीनॉन ट्राई और जीनॉन टेट्रा ऑक्साइड को, जो कि स्टूडेंट्स आपके पास क्रिस्टल्स और लिक्विड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें जीनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, +4, +6 और +8 है। उसके अलावा स्टूडेंट्स फ्लोराइड ऑफ जीनॉन में हमने डिस्कस किया जीनॉन डाइफ्लोराइड को, टेट्राफ्लोराइड को, हेक्साफ्लोराइड को, उनका रिएक्शन देखा हाइड्रोजन के साथ, ये क्या रिलीज करते हैं बाय प्रोडक्ट में स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन फ्लोराइड रिलीज हो रहा होता है, जबकि आपके पास जीनॉन अपने प्योर कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। लाइकवाइज स्टूडेंट्स मर्करी की केस में भी आपके पास ये होता है, अमोनिया की केस में और वाटर की केस में। देन स्टूडेंट्स आप ये देखते हैं कि आपके पास लिक्विड ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड तब बनता है बाय द रिएक्शन ऑफ जीनॉन हेक्साफ्लोराइड विद दैट ऑफ सिलिका, यानी कि जब ये रिएक्ट करते हैं तो आपके पास जीनॉन ऑक्सी फ्लोराइड बनता है। देन स्टूडेंट्स आप रिएक्शन विद वाटर, या स्टूडेंट्स आप ये देखते हैं कि आपके पास ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड जब जीनॉन के साथ रिएक्ट करता है तो आपके पास जीनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड जनरेट होता है। देन स्टूडेंट्स ऑक्साइड्स ऑफ जीनॉन के अंदर आप ये देख सकते हैं कि जब जीनॉन को आप स्लोली रिएक्ट करवाते हैं विद दैट ऑफ वाटर तो आपके पास जीनॉन ट्राई ऑक्साइड जनरेट होता है। देन स्टूडेंट्स आपके पास एज अ बाय प्रोडक्ट हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जनरेट होता है। जीनॉन टेट्रा ऑक्साइड इज ऑब्टेन बाय द एडिशन ऑफ बेरियम और सोडियम परजेनेट टू कंसंट्रेटेड H2SO4, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास बेरियम Ba2XeO6, देन स्टूडेंट्स आपके पास Na2XeO6, ये स्टूडेंट्स आपके पास सोडियम और बेरियम परसेनेट हैं, जो कि स्टूडेंट्स आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जनरेट कर रहे होते हैं बेरियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट एंड दैट ऑफ रिस्पेक्टिव जीनॉन टेट्रा ऑक्साइड। देन स्टूडेंट्स एट दी एंड एप्लीकेशन देख लेते हैं कि आपके पास ज़्यादातर नोबल गैसेस को यूज़ किया जाता है आपके फ्लोरेसेंट ट्यूब्स के अंदर। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास जो डिस्चार्ज ट्यूब जिनके आपके पास साइन बोर्ड्स होते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास हीलियम और ऑक्सीजन के मिक्सचर को हीलियोक्स यानी कि ब्रीदिंग इक्विपमेंट्स के अंदर यूज़ किया जाता है, जो कि डीप सी डाइवर्स यूज़ करते हैं या माउंटेनियर्स यूज़ करते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आर्गॉन को रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्रिप्टॉन को फ्लोरेसेंट ट्यूब्स फिल करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स बैक्टीरियासिडल लैब्स के अंदर जीनॉन को यूज़ किया जा रहा होता है। रेडॉन को स्टूडेंट्स अर्थक्वेक की प्रेडिक्शन के लिए भी यूज़ किया जा रहा होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास लेजिंग एक्शन को अचीव करने के लिए हीलियम और नियॉन ब्लेजर्स को यूज़ किया जाता है। देन स्टूडेंट्स हीलियम को एज अ कूलिंग मीडियम भी यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर। हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल फ्रॉम समरी टुडे। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। दिस इज योर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर इमशा सर साइनिंग ऑफ फ्रॉम tutoria.pk। इंशाल्लाह विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।